अक्टूबर 1947 की बात है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने अपनी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट नारायण सिंह को बुलाया। महाराजा ने पूछा कि उन्हें अपनी सेना के मुस्लिम फौजियों और ऑफिसर्स पर कितना भरोसा है। नारायण सिंह जवाब देते हैं कि इन डोगराओं से ज्यादा। दरअसल भारत आजाद हो चुका था और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन चुका था। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे का समाज पर भी काफी गहरा असर पड़ा। उस समय कश्मीर मुस्लिम बहुल रियासत थी और रियासत की सेना में मुस्लिम फौजियों की संख्या भी अच्छी खासी थी। महाराजा को इस बात का डर था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो धर्म के नाम पर कहीं उनके मुसलमान सैनिक पाला ना बदल लें। हालांकि उनके कमांडर इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि फौजी का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है देशभक्ति, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख या फिर ईसाई क्यों ना हो। लेकिन नारायण सिंह गलत थे, जबकि महाराजा हरि सिंह की आशंका सच साबित हुई। 22 अक्टूबर 1947 की रात जब पाकिस्तानी फौजियों ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला किया तो उन्हें रोकने की जगह महाराजा की सेना के मुस्लिम सैनिक हमलावरों से ही जा मिले। दगाबाज मुस्लिम सैनिकों ने अपने कमांडर लेफ्टिनेंट नारायण सिंह और पलटन के दूसरे हिंदू साथियों की भी गोली मार करके हत्या उन्होंने कर दी। पाकिस्तान की तरफ से 5000 कबायली और पाकिस्तानी फौजी भारत में घुसे थे। इसमें भी तकरीबन 2500 मुस्लिम सैनिकों के शामिल हो जाने से उनकी ताकत दोगुनी हो गई। इन गद्दार मुस्लिम सैनिकों ने पहले तो अपने हिंदू साथियों को मारा। टेलीफोन और संचार के जो दूसरे जरिए थे उन लाइंस को कट किया और पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ने वाले पुल पर जो गार्ड्स तैनात थे उनको बंधक बना लिया ताकि ये कबायली आसानी से अंदर आ सके। मुस्लिम सैनिकों की इस दगाबाजी की वजह से एक झटके में ही राजा की पूरी सेना साफ हो गई थी और जो जहां जहां ये मुस्लिम सैनिक और उनकी रियासत की सेना तैनात थी वहां आसानी के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो गया। ये पूरी कहानी है और पाकिस्तानियों के लिए श्रीनगर का रास्ता एकदम साफ हो गया। ये कबायली तेजी से श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सेना बची नहीं थी। उस समय जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पास सिर्फ 150 जवान बचे हुए थे। हजारों बर्बर कबायलियों के सामने में इतने लोगों के साथ लड़ना मूर्खता थी, फिर भी उन्होंने पूरी में मोर्चा संभाला और 2 दिनों तक इन पाकिस्तानी सैनिकों और कबायलियों को वहीं पर रोके रखा। क्योंकि अगर एक बार ये कबायली पूरी से होते हुए बारामूला पहुंच जाते तो फिर वहां से श्रीनगर पहुंचना उनके लिए आसान हो जाता। इस हमले में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीनगर को बचा लिया। हालांकि मुस्लिम सैनिकों की बगावत सिर्फ मुजफ्फराबाद और उरी के फ्रंट पर ही नहीं हुई थी। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। गिलगिट एजेंसी, जिसके अंदर बाल्टिस्तान के कई इलाके आते थे, वहां पर सुरक्षा का जो जिम्मा था वो गिलगिट स्काउट नाम के फोर्स के पास था। वैसे ही सीधा हरि सिंह के अंडर आती थी, लेकिन इसकी कमान एक अंग्रेज अधिकारी के पास थी और इस सेना में भी मुस्लिम सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। अब जैसे ही इन सैनिकों को कश्मीर में पाकिस्तान के हमले की बात पता चली, गिलगिट स्क्वाड के सूबेदार बाबर खान ने अंग्रेज लोगों के जरिए बगावत कर दी। महाराजा की तरफ से तैनात गवर्नर की हत्या की, साथ ही अपने सिख, डोगरा और गोरखा सैनिकों की भी हत्या कर दी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराजा की सेना के जिन सैनिकों पर जम्मू कश्मीर की रियासत की सुरक्षा का जिम्मा था, उन्हीं की गद्दारी की वजह से कश्मीर का बड़ा हिस्सा और पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में आ गया।